उसी श्राप बस विप्र को पड़ी मांगनी भीख, और एक कपट ने कर दिया उन्हें लाख से। सुदामा भीख मांग रहे हैं। कृष्ण चंद्र नित कर्म से भय द्वारिका राज, वो दाने को हो गया घर घर का मोहताज। किसी रोज भी जी भर के वो आटा डाल न पाते हैं। गरीबी आई कि 6-6 दिन हो जाते हैं घर पे भोजन नहीं बन पाता है। एक दिन सुदामा की पत्नी ने सवाल किया है, नाथ समझ में ये नहीं आता है कि हमने ऐसे कौन से पाप किए ही जो भरपेट भोजन नहीं मिलता है। मेरे जरा जरा से बच्चे भूखे सो जाते हैं और तुम खाने को कुछ नहीं मिलता है, पानी पी करके संतोष कर लेते हो। सुदामा कहने लगे हैं, भामिनी चिंता मत करो, ये समय है, कोई भूल तो बनी है जो भोग रहे हैं, लेकिन कष्ट नहीं है मन में। किंतु सुदामा विप्र को थी न तनिक परवाह, शांति और संतोष से करता था निर्वाह। सुदामा बड़े आनंद में है, कोई दुख नहीं है कि गरीबी है, क्योंकि जैसे भी रहो खुश रहो, जैसे भी रहो खुश रहो, और रो चिंता करो तो क्या दुख कम हो जाएगा है? सुदामा खुश है जीवन में। भामिनी एक दिन सुदामा के पैर दबा रही थी, सुदामा सो गए। आंखों से आंसुओं की धार बह करके जब गालों पे लकीर बनाती हुई सुदामा के पैरों पे गिरी है तो सुदामा उठ के बैठ गए। भामिनी सोई नहीं हो? बोली श्रीमन नींद नहीं आ रही। क्यों? केवल यही सोचते हैं चलो हमने कोई भूल की होगी, लेकिन ये मेरे जरा जरा से बच्चे हैं, इनसे क्या भूल बनी गई, भोजन तो इन्हें भी नहीं मिलता है। तो सुदामा को फिर पुरानी याद आई, जवाब दिया है, भामिनी दोष तुम्हारा नहीं है, अरे दोषी तो हम हैं। आज जो द्वारिकाधीश बने बैठे हैं ये मेरे बचपन के मित्र हैं भामिनी, हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं, लेकिन किस्मत अपनी अपनी, वो राजा और मैं दर दर का भिखारी, ये अपनी किस्मत है। सुदामा को पुरानी याद आई तो करके पिछली याद सुदामा रोए। करके पिछली याद सुदामा हम गुरुकुल में जब
एक दिन गए लेन लकड़ी गुरु मैया ने चला गए ओसे नीच निठुरने प्यारी अकेले चाविले मोहन ने पूछी का खैरो मैंने उलटे जागद जाई बात से और प्यारी हमदी नगरी बभे भामिनी दोष तुम्हारा नहीं है दोष